आपके बच्चे को बार बार दस्त लग रहे हैं, बच्चे का बार बार पेट दुखता है, बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रही, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट करने की सलाह देते हैं और उसके बाद बताते हैं कि आपके बच्चे को सीलिएक डिजीज़ है और आपको ज़िंदगी भर गेहूँ बंद रखना पड़ेगा। यह सुनकर आप चौंक जाते हैं। निश्चित रूप से आपका चौंकना लाजमी है। आपके मन में कई सवाल आते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, बच्चे को गेहूँ से, वीट से कैसे एलर्जी हो सकती है, कैसे पॉसिबल होगा इसका ज़िंदगी भर गेहूँ से, गेहूँ के बिना रोटियों के कैसे काम चलेगा। सीलिएक डिजीज़, जी हाँ, एक ऐसी ही बीमारी है जिसमें बीमार व्यक्ति को गेहूँ, जौ एवं राई नाम की 3 चीज़ों से एलर्जी हो जाती है और जिसकी वजह से ये बीमारी बनती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी सीलिएक डिजीज़ के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देने जा रहा हूँ। मैं हूँ चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर अजय जैन। स्टे ट्यून्ड। सीलिएक डिजीज़ एक बहुत कॉमन बीमारी बन चुकी है। लगभग विश्व में लगभग हर 100 में से एक आदमी इस बीमारी से पीड़ित है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि 80% लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें सीलिएक डिजीज़ है। आइए जानते हैं सीलिएक डिजीज़ क्यों होती है। सीलिएक डिजीज़ का जो मेन कॉजेटिव फैक्टर है, जो मेन कल्प्रिट है, वो है ग्लूटेन। ग्लूटेन एक तरह का प्रोटीन होता है जो कई तरह के भोजन में पाया जाता है। मुख्यतः ये गेहूँ, जौ एवं राई में पाया जाता है और कुछ कुछ मात्रा कई अन्य तरह के भोज्य पदार्थों में होती है। और इसी ग्लूटेन से बॉडी के अंदर एलर्जी या इंटॉलरेंस डेवलप हो जाता है। और जब ग्लूटेन से एलर्जी या इंटॉलरेंस हो जाती है तो बॉडी के अंदर अबनॉर्मल इम्यून रिएक्शन होता है। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली इस प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडीज़ का निर्माण करती है और यही एंटीबॉडीज़ अब मरीज की आंतों की आंतरिक झिल्ली पर अटैक करती है और जहां पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें विलाई कहते हैं, और ये सूक्ष्म विलाई डैमेज हो जाते हैं जिसकी वजह से आंते की जो आंतरिक सतह है, झिल्ली है, वो फ्लैट हो जाती है और जिसके परिणाम स्वरूप भोजन से मिलने वाले पोषक तत्वों को पचाने में असफल हो जाती है, उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती और इसी के परिणाम स्वरूप सीलिएक रोग के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अब आपको बताते हैं सीलिएक डिजीज़ के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। सीलिएक डिजीज़ बच्चों में किसी भी उम्र में डेवलप हो सकती है। यूजुअली ये 2 से 3 साल की उम्र में, जब शुरू में तो बच्चे माँ का दूध लेते हैं, उसके बाद जब आप ऊपर की डाइट शुरू करते हैं तब इसमें धीरे धीरे जो ग्लूटेन नामक प्रोटीन है, जो पदार्थ है, ये एंटर होता है बॉडी में। तो उसकी वजह से 2 से 3 साल की उम्र में इसके लक्षण कुछ शुरू होने लग जाते हैं और अगर यहाँ पे ये डायग्नोज नहीं होता तो फिर ये धीरे धीरे लक्षण बढ़ने लगते हैं। शुरू में बच्चों को जैसे लक्षण होते हैं, बार बार बच्चे को दस्त लग सकते हैं, बार बार बच्चे का पेट दुखता है, बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, बच्चे को चिड़चिड़ापन रह सकता है, बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती और लगातार फिर कुछ महीनों तक ये सिलसिला चलता रहता है। तो उसके बाद बच्चे का वेट कम होने लगता है, बच्चे में खून की कमी होने लगती है, बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ, बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो पाता। और सिर्फ पेट से संबंधित ये प्रॉब्लम ही नहीं होती, बल्कि अगर लगातार कुछ सालों तक ये बीमारी डायग्नोज नहीं हो पाती तो अल्टीमेटली ये बॉडी के हर सिस्टम को अफेक्ट करती है। बच्चे का पूरा डेवलपमेंट रुक जाता है, बच्चे की हाइट तक कम रह जाती है, बच्चे की न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को भी अफेक्ट करता है और यह बीमारी इनफैक्ट अगर नहीं ट्रीट हो, कई बार पता तक नहीं चलता, तो एडल्ट तक में यही इस तरह से ही प्रोसेस चलता रहता है। और कुछ अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम्स रहते हैं जो जिसकी वजह बॉडी बेसिकली आप इसकी कस्टम्ड इस तरह से हो जाती है कि आपको पता ही नहीं लगता कि ये प्रॉब्लम है और लॉन्ग टर्म में जाके इस बीमारी की वजह से कैंसर तक हो सकता है। इसलिए इस बीमारी को जितनी जल्दी हो सके डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है। अब बताते हैं हम आपको सीलिएक डिजीज़ को कैसे डायग्नोस करें, इसका कैसे पता लगाया जाता है।
सीलिएक डिजीज़ को डायग्नोसिस करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। एक बहुत ही छोटा सा ब्लड टेस्ट होता है जिसे NT-TTG IgA बोलते हैं, और अधिकतर केसेस के अंदर सिर्फ इस सिंपल ब्लड टेस्ट से पता लगाया जा सकता है, कंफर्म किया जा सकता है कि आपको सीलिएक डिजीज़ है। कुछ एक केस है जिसके अंदर अगर इस टेस्ट से पता नहीं चलता तो आपको डॉक्टर कुछ और टेस्ट करने की सलाह देते हैं, और कुछ उसके बावजूद भी पता नहीं चलता तो कुछ सेलेक्टेड केसेस के अंदर ड्यूडेनल बायोप्सी की सलाह दी जाती है। ड्यूडेनल बायोप्सी के अंदर दूरबीन की सहायता से कुछ हल्का सा बेहोश करके बच्चे को, या हल्का सा नींद की दवा देके दूरबीन की सहायता से बच्चों में जो ड्यूडेनम है उसकी बायोप्सी ली जाती है और उसकी लेबोरेटरी में जांच की जाती है, और उससे ये बीमारी कंफर्म हो जाती है। तो अधिकतर केस के अंदर इस तरह के इन दो चीज़ों से 100% केसेस के अंदर इस बीमारी का पता लगाया जा सकता है। सीलिएक डिजीज़ एक हेरिडिटरी डिजीज़ है। अगर फैमिली में किसी एक बच्चे को सीलिएक डिजीज़ डायग्नोज होती है तो बाकी फैमिली मेम्बर्स, उसके पेरेंट्स को या उसके भाई बहन को 10% से भी ज़्यादा संभावना होती है ये बीमारी होने की। इसलिए हम आपको, अगर किसी एक बच्चे को सीलिएक डिजीज़ डायग्नोज होती है तो फैमिली के सारे मेंबर्स को हम सलाह देते हैं ये NT-TTG IgA टेस्ट करवाने के लिए। तो आइए जानते हैं अब सीलिएक डिजीज़ का क्या ट्रीटमेंट है, इसको कैसे मैनेज किया जाता है। दुख की बात यह है कि सीलिएक डिजीज़ के लिए कोई स्पेशल कुछ भी ट्रीटमेंट अभी तक कुछ ईजाद नहीं हुआ है, लेकिन खुशी की बात यह है कि सीलिएक डिजीज़ को अगर आप चाहें तो 100% कंट्रोल कर सकते हैं। आप जो भी सीलिएक डिजीज़ के जो सिम्टम्स हैं, जो भी लक्षण हैं, उनसे फ्री रह सकते हैं। आपको मैं 6 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ सीलिएक डिजीज़ के मैनेजमेंट से रिलेटेड। यूँ तो सीलिएक डिजीज़ के ट्रीटमेंट से रिलेटेड देयर आर सो मेनी आर्टिकल्स, सो मेनी ब्लॉग्स ऑन इंटरनेट, लेकिन सिर्फ कुछ इम्पॉर्टेंट बातें की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। फर्स्ट पॉइंट इज ग्लूटेन फ्री डाइट, लाइफ लॉन्ग ग्लूटेन फ्री डाइट। दिस इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। लाइफ लॉन्ग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारी बीमारी की जड़ है वो ग्लूटेन होता है, इसलिए आपको ऐसे भोजन को, ऐसे भोज्य पदार्थों को, ऐसे खाने की चीज़ों को अवॉइड करना है जिसमें ग्लूटेन होता है। ग्लूटेन मुख्यतः 3, जो ज़्यादा मात्रा ग्लूटेन की है वो 3 चीज़ों में पाई जाती है, गेहूँ, जौ और राई। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी मात्रा जो है वो कई तरह की चीज़ों में पाई जाती है। तो आपको लाइफ लॉन्ग इस ग्लूटेन को अवॉइड करना है, तभी आप इसको सिम्टम फ्री रह सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही आपने ये ग्लूटेन फ्री डाइट स्टार्ट की, कुछ महीनों में बहुत ही ज़बरदस्त बॉडी में चेंजेस होते हैं, बच्चे में काफ़ी बदलाव आता है, बच्चे के लक्षण एकदम सामान्य होने लगते हैं, बच्चे की ग्रोथ होने लगती है, बहुत एक्टिव हो जाता बच्चा, और साल 2 साल बाद फिर आपको लगता है कि ये बीमारी ठीक हो चुकी है और अब हमें ग्लूटेन फ्री डाइट की ज़रूरत नहीं है, अब हम कोई सी भी डाइट बच्चे को दे सकते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती पेरेंट्स करते हैं। ग्लूटेन की थोड़ी सी भी मात्रा अगर किसी भी समय दी जाए बॉडी को, तो वो फिर से बीमारी को क्रिएट कर सकती है, फिर से वही के वही लक्षण पैदा हो सकते हैं। इसलिए इस बीमारी में लाइफ लॉन्ग ग्लूटेन फ्री डाइट पे रहना अत्यंत आवश्यक है, जब तक कि इसका कोई साइंटिस्ट ने कोई नया ट्रीटमेंट इजाद नहीं कर लिया हो। पर अभी तक इसका ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आपको लाइफ लॉन्ग ग्लूटेन फ्री डाइट पे रहना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट, मेक योर ओन डाइट चार्ट। जैसा कि मैंने बताया कि आपको ग्लूटेन फ्री डाइट की सलाह दी जाती है सीलिएक डिजीज़ के अंदर। इसके लिए आपको डाइट चार्ट बनानी होती है। आपके डॉक्टर ने डेफिनेटली, जैसे ही डायग्नोसिस होता है, आपके चिकित्सक, आपके डॉक्टर एक डाइट चार्ट आपको एक पूरा का पूरा लिस्ट दे देते हैं, आपको क्या चीज़ खानी है, आपको क्या चीज़ नहीं खानी है। ये आप अच्छी तरह से पढ़ें और इसको अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करें। प्रॉब्लम इज़ हर रीजन की कुछ खाने की जो सिस्टम है वो अलग अलग होता है। नॉर्थ इंडिया में अलग है, साउथ इंडिया में अलग है,
और शहरों में, अर्बन और रूरल के अंदर काफ़ी फ़र्क होता है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें, आप किसी डाइटिशियन की भी हेल्प ले सकते हैं और उसको अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करके एक लिस्ट बना ले, एक चार्ट बना ले, और इसमें एक तरफ लिखी चीज़ क्या बच्चे को खिलानी है और दूसरी तरफ लिखे बच्चे को क्या नहीं खिलानी, और उसको अच्छी तरह से फॉलो करें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ मुख्य बातें मैं आपको बता दूं, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सीलिएक डिजीज़ में अगर गेहूं बंद हो गया तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। गेहूं के अलावा भी कई तरह के फ्लोर्स है, जैसे कि बाजरे की आप रोटी खा सकते हो, आप मक्के की रोटी खा सकते हो, आप कुट्टू का आटा है इसकी बनी हुई रोटी खा सकते हो, साबूदाना के आटे की रोटी खा सकते हो। तो ये इस तरह के कुछ ग्रेन्स है जो नेचुरली अवेलेबल है। दे आर एब्सोल्युटली ग्लूटेन फ्री, इन्हें कोई नुकसान नहीं होता इनको खाने से। और बाज़ार में ऑलरेडी कुछ प्रोडक्ट्स है, मार्केटेड प्रोडक्ट्स है जो मिक्स्ड जिन ग्रेन्स है, जो ग्लूटेन फ्री ग्रेन्स, इनसे बने हुए आटे उपलब्ध है। आप चाहे तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं और धीरे धीरे बच्चे को फिर उसका टेस्ट डेवलप हो जाता है। तो ये इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और भी है जो कि नेचुरली अवेलेबल है और दे आर ग्लूटेन फ्री। लाइक डेयरी प्रोडक्ट्स, आप कोई सा भी डेयरी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो, दूध, दही, छाछ, दे आर एब्सोल्युटली ग्लूटेन फ्री। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, आप कोई सा भी फ्रूट खा सकते हो, कोई सी भी वेजिटेबल्स खा सकते हो, दे आर वेरी सेफ, दे आर ग्लूटेन फ्री। नट्स, सीड्स या पल्सेस, कोई सी भी दाल, चना, मूंग या आप जो नट्स है जैसे कि बादाम, काजू वगैरह, ये खा सकते हो, इनमें बिल्कुल भी ग्लूटेन नहीं होता। इसके अलावा जो ड्रिंक्स है, कॉमन ड्रिंक्स है, फ्रूट जूसेस वगैरह है, स्क्वैश वगैरह है, सिर्फ बियर को अगर छोड़ दे तो बाकी कोई सा भी आप ड्रिंक यूज़ कर सकते हो, दे आर ग्लूटेन फ्री। इसके अलावा बाज़ार में कई तरह के प्रोसेस्ड फूड अवेलेबल है। आप प्रॉपर तरीके से प्रोसेस्ड फूड को अच्छी तरह से इंस्पेक्ट करके आप उस प्रोसेस्ड फूड को भी यूज़ कर सकते हैं, बशर्ते कि वो ग्लूटेन फ्री हो। नेक्स्ट जो है, कुछ चीज़ें जो है वो आपको स्ट्रिक्टली नहीं खानी है और जो बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों के, ख़ास तौर से बच्चों के लिए। अनाज से बनी हुई वस्तुएं जैसे कि गेहूँ, मैदा एवं जौ की बनी हुई कोई भी वस्तु, रोटी हो, पूड़ी, पराठा, नान, उपमा, दलिया, सेविया, ये सभी बिल्कुल इनका सेवन नहीं करना है। बेकरी आइटम्स जैसे कि ब्रेड, बर्गर, हॉट डॉग और बिस्किट, कुकीज़, खटाई, पेटीज़, फैन, टोस्ट, केक और नूडल्स, कटलेट्स आदि, इन सब में ग्लूटेन होता है, इन्हें अवॉइड करना है। मिठाइयाँ एवं कन्फेक्शनरी आइटम्स, चॉकलेट्स और सभी तरह की मिठाइयाँ, आइसक्रीम, टॉफ़ी, ये सब अवॉइड करना है, इन सब में ग्लूटेन होता है। बिवरेजेस, डिब्बाबंद कोई भी खाद्य पदार्थ जैसे मिल्क पाउडर, कॉम्प्लान हो, बूस्ट, हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, इन सब के अंदर भी ग्लूटेन होता है, इन्हें भी बंद करना है। ड्रिंक्स, जो फ्लेवर्ड ड्रिंक्स होते हैं, फ्लेवर्ड मिल्क है, फ्लेवर्ड कॉफ़ी है, ये सब भी आपको अवॉइड करनी है। बाज़ार के अंदर जो सॉस आता है, कॉर्नफ्लेक्स होता है, इंस्टेंट करी, मिक्सचर, सफ़ेद विनेगर, मेयोनेज और यहाँ तक कि अचार को भी बंद करना है। इन सब के अंदर ग्लूटेन पाया जाता है। थर्ड पॉइंट, अगेन 100% ग्लूटेन फ्री डाइट। आपकी डाइट 100% ग्लूटेन फ्री होनी चाहिए। 100% का कहने का मेरा मतलब ये है कि आप डेफिनेटली, आपके डॉक्टर ने आपको जो चार्ट दी है, आपने खुद भी बना रखी है, आप उसको फॉलो कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कई बार कुछ केसेस के अंदर सीलिएक डिजीज़ के लक्षण ख़त्म नहीं हो पाते और बीमारी चलती रहती है। उसकी वजह यही होती है कि 100% ग्लूटेन फ्री, जाने अनजाने में आप कहीं ना कहीं ग्लूटेन का आपके शरीर में, बच्चे के शरीर में जा रहा है। तो इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं, स्पेशली उनके ऊपर हमेशा लेबल चेक करें, उसके ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए ग्लूटेन फ्री। अगर व्हीट फ्री लिखा हुआ है तो उसका इस्तेमाल भी सावधानी से करें। ग्लूटेन फ्री अगर लिखा हुआ है तभी उस प्रोसेस्ड फूड का आप इस्तेमाल करें। दूसरी चीज़, आप जो भी आटा वगैरह, ये जो ग्लूटेन फ्री आटा बनवाते हैं, पिसवाते हैं कहीं पे भी, तो बहुत संभावना रहती है कि वहाँ पे इस आटे के साथ, क्योंकि यूजुअली खाली यही आटा नहीं पीसा जाता, गेहूं का आटा भी पीसा जाता है, तो वहाँ क्रॉस कंटामिनेशन का काफ़ी चांस रहता है और वो चीज़ हम लोगों को पता नहीं रहती।
तो इसलिए हमेशा या तो कोशिश करें आप घर पे ही इसका आटे की पिसाई करें, और अगर घर पे पॉसिबल नहीं है तो आप ये निश्चिंत करें जहाँ से भी आप ले रहे हैं प्रोडक्ट वहाँ पे ये क्रॉस कंटामिनेशन नहीं हो रहा हो किसी भी कीमत पे। तो फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ इस बीमारी के डायग्नोज होने के बाद आपको रेगुलर डॉक्टर की विजिट करनी है। जैसे आपको आपके चिकित्सक आपको सलाह देते हैं, आपको रेगुलर फॉलोअप में रहना बहुत ज़रूरी है। सीलिएक डिजीज़ डायग्नोज होने के बाद जैसे ही आप ग्लूटेन फ्री डाइट शुरू करते हैं, बच्चे के शरीर में मैंने आपको जैसे बताया पहले कि कुछ ही महीनों के अंदर बच्चे में काफ़ी परिवर्तन होने लगते हैं, बच्चा काफ़ी सामान्य होने लगता है। जो बॉडी का जो टीटीजी लेवल है वो लगभग 6 महीने से साल भर के अंदर अगर आपने स्ट्रिक्टली डाइट फॉलो की है तो वो लगभग साल भर के अंदर जाके नॉर्मल होने लगता है। ये टीटीजी का लेवल आपको रेगुलर चेक कराना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता चलता रहे कि आप रियली डाइट फॉलो कर रहे हैं और कहीं जाने अनजाने में आपके शरीर में ग्लूटेन जा तो नहीं रहा। और इसके अलावा बच्चे की ग्रोथ वगैरह डेवलपमेंट प्रॉपर हो रही नहीं हो रही, बच्चे का जो एनीमिया पार्ट था वो कवर हो रहा या नहीं हो रहा, इसलिए आपको रेगुलर डॉक्टर की फॉलोअप विजिट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे भी आपको डॉक्टर सजेस्ट करे उस तरह से आपको करनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, फैमिली सपोर्ट। फैमिली सपोर्ट डेफिनेटली आपका बच्चा जब इस तरह कभी भी आपके सामने इस तरह की सिचुएशन आती है, सीलिएक डिजीज़ की पता चलता है आपको फैमिली को कि बच्चे को सीलिएक डिजीज़ है, तो आप डेफिनेटली उसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन कुछ बातें मैं स्पेशली बताना चाहूँगा कि चूँकि इसमें आप बच्चे को ग्लूटेन फ्री डाइट दे रहे हैं तो इसका मतलब बच्चे को जो नॉर्मली पहले जो खाना जो डाइट जा रही थी, पिज़्ज़ा, ब्रेड, बर्गर, गेहूं की रोटियां, वो आप बंद कर रहे हैं। लेकिन बच्चे के लिए मानना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप जब भी बच्चे के साथ खाना खाएं, आपको खुद को कुछ समय तक, जब तक कि बच्चा समझदार नहीं हो जाता, आपको वो चीज़ फॉलो करनी। आपको खुद को ग्लूटेन फ्री डाइट पे कम से कम बच्चे के सामने रहना बहुत ज़रूरी है। बच्चे के सामने गेहूं की रोटियाँ नहीं खाए, ब्रेड वगैरह, पिज़्ज़ा वगैरह कुछ नहीं खाए। तो इस तरह से ये सपोर्ट करना ज़रूरी है, तभी बच्चा इस चीज़ के लिए तैयार होगा और मानेगा। सिक्स्थ पॉइंट, कम्युनिटी सपोर्ट। सीलिएक डिजीज़ इतनी कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बच्चे को सीलिएक डिजीज़ डायग्नोज हुई है, इसका हिम्मत से मुकाबला करो, संयम से मुकाबला करो। आप अकेले नहीं हैं बिल्कुल भी। जैसा कि मैंने बताया, हर 100 में से एक व्यक्ति को ये बीमारी है। इसके लिए कई तरह की कम्युनिटीज़ ऑलरेडी बनी हुई हैं, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, कई तरह की वेबसाइट्स हैं। आपके पड़ोस में, आपके शहर में, गांव में कई बच्चे इस बीमारी से पीड़ित हैं। आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, आप इस तरह की कम्युनिटीज़ ज्वाइन कीजिए और इस तरह के लोगों के संपर्क में आइए। उससे कई फ़ायदे होते हैं, आपको इमोशनल सपोर्ट मिलता है, आपको लगेगा डेफिनेटली कि आप अकेले नहीं हैं इस बीमारी से। कई लोग इस बीमारी के लिए लड़ रहे हैं और इसके अलावा जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट आता है वो आप आपस में डिस्कस कर सकते हैं, जिससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट होता है। तो इस तरह से कुछ बातें हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये आपको ध्यान रखनी ज़रूरी है। सीलिएक डिजीज़ के बारे में अगर आपको कोई भी डाउट्स है, किसी भी तरह के कोई क्वेश्चंस है, आप हमें मेल कर सकते हैं, हमें फ़ोन कर सकते हैं, या हमारे हॉस्पिटल में, हमारे क्लिनिक पे आके आप डिस्कस कर सकते हैं। सीलिएक डिजीज़ की जो बेसिक डाइट चार्ट है उसका एक हम लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप वहाँ से वो लिंक डाउनलोड कर सकते हैं। और भी अगर कोई किसी तरह की जानकारी चाहिए, आप डेफिनेटली हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हमें बहुत खुशी होगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।